दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं या आप नए हैं, बिगिनर हैं और कैंडल्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, चार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, और यदि आप वो सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए होने वाला है, जहाँ पर हम कैंडल्स के बारे में सीखेंगे। कैंडल्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, कितने टाइप की कैंडल्स होती हैं और उन कैंडल्स यदि चार्ट के ऊपर बनती है तो उससे हम लोगों को क्या समझ आती है। तो ये कम्प्लीटली वीडियो जो है चार्ट और कैंडल्स के बारे में होने वाला है। तो यदि आप एडवांस है, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और यदि आप एक बिगिनर हैं और यदि आप चाहते हैं कि कैंडल पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल हिंदी के अंदर मैं आपको एक एक कैंडल के बारे में बताऊंगा कि चार्ट के ऊपर जो भी कैंडल्स बनती है उसका क्या मीनिंग होता है, और उन कैंडल्स को देख के हम किस तरीके से अपने ट्रेडिंग के बारे में, अपनी इन्वेस्टिंग के बारे में डिसीजंस ले सकते हैं, या क्या टेक्निकल चीज़ें जो हैं उनको हम समझ सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंडल जो है वो हमारे चार्ट के ऊपर बनती है, तो वो कुछ इस तरह की कैंडल होती है। कैंडल के अंदर जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ एक मोमबत्ती टाइप की कैंडल दिख रही है जिसमें ग्रीन कलर है, और यहाँ पर ये जो इसमें छोटी छोटी जो नीचे के साइड जो है लकीर दिख रही है, ये जो है कैंडल की बॉडी होती है। और ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये कैंडल की बॉडी है, और ये जो ऊपर और नीचे जो वीक आपको एक लाइन दिख रही है इसको हम कैंडल की वीक बोलते हैं। तो एक ग्रीन कैंडल जो होती है वो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी को दिखाती है, मार्केट ऊपर जा रहा है, रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका जो साइन है वो ग्रीन कैंडल है। और वैसे ही अगर रेट घट रहे हैं तो उसका साइन जो है वो रेड कैंडल है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओपन जो है वो नीचे की तरफ से होती है और इसका क्लोजिंग पॉइंट जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया। अगर ये इस तरह की कैंडल बनती है तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन उसके बाद में ये जो वीक है ये इस बात को दिखाता है कि मार्केट ओपन तो यहाँ हुआ, क्लोज भी यहाँ हुआ, लेकिन वो इतना नीचे तक लो गया है, नीचे की कीमत दिखा रहा है, और इतना ऊपर तक वो हाई गया है, मतलब नीचे इतना लो लगाया, इतना हाई लगाया। तो इस तरीके से कैंडल जो है मार्केट में बनती है। और अगर हम एक लाल कैंडल की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इस कैंडल को देख लेते हैं, तो ये ठीक इसका अपोजिट होती है, मतलब ये ऊपर की तरफ से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है, और ये इतना जो है हाई ऊपर गया और ये नीचे इतना लो जाके आया। तो ये सेम टू सेम जो है कैंडल अपोजिट होती है एक दूसरे की। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर की तरफ क्लोज होती है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे की तरफ क्लोज होती है। और यहाँ पर इसका रेड कैंडल का हाई होता है और यहाँ पर जो है उसका रेड कैंडल का वीक होता है। जो जैसे इधर लो है तो उधर रेड कैंडल का लो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सिंगल कैंडल जो है उनके पैटर्न को हम समझेंगे कि ये इस तरह का कैंडल जो यहाँ पर ग्रीन बना है, जहाँ पर एक छोटा सा वीक नीचे की साइड है और एक छोटा सा वीक जो है वो ऊपर की साइड है। तो इस तरह की कैंडल जब बनती है तो उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। नॉर्मली ये इस बात का सिग्नल है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, और जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो लोग जो है डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, इस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस तरह की जो ग्रीन कैंडल बनती है वो खरीदारी हावी है, तेजी का संकेत है। सेम जो है इस तरह की कैंडल यदि बनती है तो इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, इसको बुलिश बोलते हैं। लाल कैंडल यदि बनती है ये ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है बेचने वाले लोग जो है वो हावी है और मंदी का संकेत है, यानी कि रेट जो है वो डाउन हो रहे हैं। तो उस केस में जो है रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पर जो है एक अगली कैंडल है, ये कैंडल हैमर इसको बोलते हैं। हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे पर एक बड़ा सा वीक है और ऊपर की तरफ जो है छोटा सा ग्रीन है। तो ये जो है कैंडल, इसकी कैंडल की बॉडी है और ये जो है इसकी वीक है। तो ये एक हथौड़ी की तरह एक थोड़ा सा साइन दिख रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर ये कैंडल बनती है तो इसको हम हैमर बोलते हैं। इसको कहाँ यूज़ करेंगे उसके बारे में भी अभी हम सीखेंगे। नीचे से खरीदारी रिवर्सल का संकेत है, मतलब ये है कि मार्केट जो है नीचे से ऊपर तक गया है और यहाँ जाके ये कैंडल क्लोज हो गई है। तो ये हथौड़ा टाइप का एक सिस्टम बन गया, इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। तो ये अगर चार्ट में कहीं पर बनता है तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का या फिर इस बात का संकेत होता है कि जो बायर्स हैं वो हावी है, मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, और
मार्केट ऊपर जा सकता है अगर ये कैंडल चार्ट में पैटर्न में नीचे की साइड बनती है तो। फिर जो अगली कैंडल है इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, जो कि ऊपर से रिवर्सल का संकेत देती है। जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और वहाँ पर यदि ये कैंडल बनती है टॉप पर तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है, और ये इस बात का संकेत है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है इस तरह की डोजी कैंडल्स होती है। तो ये डोजी कैंडल्स जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि ये एक पूरी लाइन है और ना बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी नहीं है, बॉडी जो है बिल्कुल प्लस का निशान जैसा दिख रहा है। तो इस तरह की कैंडल यदि कहीं पर बनती है तो उसको डोजी बोलते हैं। यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी, मतलब इसकी जो लेग है वो काफ़ी बड़ी है। तो ये जो है इस चीज़ को दिखाती है कि कोई भी मार्केट जो है ना तो ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, ना ही नीचे जाने के संकेत दे रहा है। तो ये जो है अनिश्चितता का संकेत है कि भाई मार्केट किस साइड जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। तो इस तरह की जब कैंडल बनती है उसका ये मतलब होता है। अब ये जो दो कैंडल है ये तो प्लस जैसी दिख रही है और एक बड़ा सा इसमें एक बड़ी लाइन है जिसको वीक बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, अब ये एक अलग तरह का डोजी है जिसमें नीचे की तरफ जो है एक बड़ी सी लाइन है और ऊपर से जो है ये टी टाइप का कुछ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे मार्केट गिर रहा था लेकिन गिरा नहीं और जस्ट जो है ऊपर जाके यहाँ पर एक क्लोज हो गया। तो इस तरह की जब कैंडल है तो नीचे से खरीदारी का संकेत है कि अगर ये नीचे बॉटम पर कहीं इस तरह का कैंडल बनता है तो मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है और जो बायर्स है वो आगे डोमिनेट कर सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है, प्राइस बढ़ सकता है। अब इसमें ये ड्रैगन फ्लाई डोजी था इसका नाम, और यहाँ पर इस पर लिखा हुआ ग्रेव स्टोन डोजी, मतलब ये इसका ठीक उल्टा है। जैसे ये टी था तो इसको आप उल्टा टी मान सकते हो। तो यहाँ पर आप देखते हो बड़ी सी लाइन ऊपर है और नीचे की साइड जो है वो एक छोटी सी लाइन बना के कैंडल क्लोज हो गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर्स जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस कैंडल के ऊपर वो किया है, डोमिनेट किया है, और मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है या प्राइस जो है यहाँ से गिर सकते हैं। तो मेन जो कैंडल के पैटर्न्स जो जिनको हम कैंडल्स हैं उनको पहचानने का तरीका ये है कि ये जो है एक हरी कैंडल यदि प्रॉपर बनती है और जिसमें छोटे छोटे वीक है या बिना वीक की भी है तो ये बुलिश का संकेत है, मार्केट ऊपर जाएगा। ये मार्केट नीचे जाने का संकेत है। हैमर यदि नीचे बॉटम पे बनता है तो इस बात का संकेत है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और वैसे ही अगर टॉप के ऊपर इस तरह का हैमर बनता है जो रेड है तो भी जो है मार्केट के नीचे आने के संकेत है। बट अगर ये सेम कैंडल नीचे बॉटम पे बनती है तो फिर ये कैंडल भी मार्केट के ऊपर जाने का ही संकेत होती है। और यही सेम कैंडल यदि मार्केट में ऊपर की साइड बनती है तो भी कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये कैंडल्स के नाम हैं, ये कहाँ बनती है उसके ऊपर इनके मायने जो है वो डिफरेंट होते हैं। आगे आने वाले चार्ट की जब वीडियोस हम बनाएंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को भी समझेंगे। यहाँ पर अब कुछ पैटर्न्स जो हैं वो बुलिश, अगर दो कैंडल मिलकर कोई पैटर्न बनता है तो उसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, यहाँ पर उस तरह के जो चीज़ों को हम समझते हैं। फर्स्ट हमने सिंगल कैटन का सिंगल कैंडल्स के पैटर्न को समझा। अभी यहाँ पर जो है दो कैंडल अगर बनती है तो किस तरीके का आता है। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स। एक छोटी लाल कैंडल है लेकिन सेम जो नेक्स्ट कैंडल है यदि बड़ी सी कैंडल बनती है और वो ग्रीन कैंडल है तो इस तरह के जो दो कैंडल्स का पैटर्न होता है उसको हम बुलिश एंगल्फिंग जो है पैटर्न बोलते हैं। और ये बुलिश एंगल्फिंग है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट जो है वो अब ऊपर की तरफ जा सकता है और मार्केट में पॉजिटिविटी का संकेत है। लाल कैंडल को हरी कैंडल पूरी तरह से निगल लेती है, इसमें तेजी और मजबूती का संकेत है। ठीक है, सेम इसका उल्टा होता है। इधर अपन दोनों कैंडल को साथ में वो करते चलते हैं। तो बियरिश इंगल्फिंग जो यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर हमने देखा था तो एक छोटी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो ये बुलिश का संकेत था। और यहाँ पर सेम जो है उल्टा है कि एक छोटी ग्रीन कैंडल पहले बनी है और एक रेड कैंडल जो है बड़ी सी उसके बाद में बनी है, तो ये बियरिश इंगल्फिंग कहलाती है। और यहाँ पर जो है मंदी का मजबूत संकेत इसको बनाया गया है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकता है। तो सेम अभी जो है
मॉर्निंग स्टार एक जो नेक्स्ट 3 कैंडल का एक पैटर्न बना हुआ है, बड़ी सी रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो जैसे सूरज उगता है और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, तो उसी तरह का एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। और इसको जो है हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं कि भाई सवेरा हो रहा है और सूरज जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। वैसे ही ये मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी का संकेत है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। और मॉर्निंग स्टार है, वैसे ही इवनिंग स्टार है। अब इवनिंग स्टार में ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी रेड ग्रीन कैंडल बनी और एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। इसका मतलब ये है कि जैसे दिन ढलता है तो हम उसको इवनिंग बोलते हैं। ये इवनिंग स्टार इस कैंडल को बोला जाता है। और ये कैंडल जो है ये भी इस बात का संकेत है कि यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अब जो है ये एक कैंडल है, इस कैंडल का नाम हरामी है। आई डोंट नो कि इस कैंडल का नाम हरामी किसने रखा है, बट ये बुलिश हरामी इसको बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि एक बड़ी सी लाल कैंडल बनी है और उसके साथ में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है बीच में, जिसने इसको पूरी तरह से इस बड़ी रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये तेज़ी का संकेत है कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न चार्ट के ऊपर बनता है तो ये तेज़ी का संकेत है। और सेम इसका उल्टा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बुलिश हरामी है तो ये यहाँ पर बियरिश हरामी यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर सेम जो है रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी थी, जो कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बड़ी सी है लेकिन उसके बाद में रेड कैंडल बनी है। तो ये जो छोटी लाल कैंडल है ये जो है बियरिश का संकेत है कि भाई यहाँ पर जो है वो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। हमने इवनिंग स्टार देख लिया था, एंगल्फिंग भी देख लिया, उसके बाद में क्लाउड कवर की बात आ रही है। ओके, ये पियर्सिंग लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन इस रेड कैंडल का ये जो बॉडी का जो बॉटम है ये इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ऑलमोस्ट सेम जो है कि इस तरह का पैटर्न भी यदि बनता है मार्केट के अंदर तो हम उसको बुलिश कैंडल मानेंगे, बुलिश पैटर्न मानेंगे। लाल कैंडल के बाद हरी कैंडल जो है उसके 50% से ज़्यादा ऊपर बंद हो रही है। देखिए यहाँ पर ये जो बॉडी है इसकी, इसके 50% से ऊपर बंद हो रही है, मतलब जो है तेज़ी का संकेत है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये जो है वो था, ये हरामी हमने देख लिया, बेरिश हरामी। और उसके बाद में जो है ये यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर, इस कैंडल का पैटर्न जो अगर बनता है 2 कैंडल का, तो ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है तो ये डार्क क्लाउड कवर है, मतलब जो गहरे बादल, डार्क क्लाउड कवर का तो यही मतलब होता है कि गहरे बादल है। तो इस तरह का रेड कैंडल्स का जो है इसने इसको बादल छा गए सर, फॉर एग्जांपल इस तरह का कुछ चीज़ है। तो ये जो है मार्केट में देखा ना, हरी कैंडल के बाद लाल कैंडल 50% से ज़्यादा नीचे बंद हो तो मंदी का संकेत है। यहाँ पर जो है हम कुछ और कैंडल्स देख लेते हैं जो 3 कैंडल से भी मिलकर बनती है। ट्वीज़र बॉटम, दोनों कैंडल का लो लगभग एक जैसा होता है तो तेज़ी का संकेत है। भाई ये नीचे मार्केट गिरा, उसके बाद में नीचे से सेम बॉटम से जो है मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर जो है क्लोज हो गया। तो बॉटम अगर बराबर है तो ये ऊपर जाने का संकेत है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। वैसे अगली जो कैंडल है 3 वाइट सोल्जर्स, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन बनी, तीसरी ग्रीन बनी। अगर इस तरह की कैंडल्स बनती है जो एक के बाद एक ऊपर जो है बनती चली जाती है, ग्रीन कैंडल बनती है तीनों, तो ये भी तेज़ी का संकेत होता है। उसके बाद में ये इन्वर्टेड हैमर, अब जैसे हैमर बना था वैसे इन्वर्टेड हैमर है। और कहीं पर भी नीचे अगर ये इस तरह का एक पैटर्न बनता है जो कि उल्टे हथौड़े जैसा इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो यहाँ से भी जो है ऊपर की लंबी शेडो और नीचे खरीदारी का संकेत। मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है अगर ये बॉटम में कहीं पर चार्ट पर बना हुआ दिखे, तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर एक कैंडल जो है, हर कैंडल में हमने देखा कहीं ना कहीं छोटा या कहीं बड़ा एक वीक है, लेकिन ये जो एक कैंडल है इसके अंदर कोई वीक नहीं है, तो इसको मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा बायर्स जो है वो डोमिनेट है और ये पॉजिटिव कैंडल है।
और इस तरह की कोई कैंडल बनती है जहाँ पर कि कोई वीक नहीं होता है ऊपर या नीचे, तो इस बात का संकेत है कि यहाँ से मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये एक बुलिश कैंडल है, ना ऊपर शेडो ना ही नीचे शेडो, मजबूत तेजी का संकेत है ये। यहाँ पर ट्वीजर टॉप है, ये यहाँ पर हम फिर से जो है अगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है और उसके टॉप से सीधा एक रेड कैंडल बनी है जो टॉप बराबर है यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दोनों कैंडल का हाई लगभग एक जैसा होता है, तो ये मंदी का संकेत है अगर सेम टू सेम पैरेलल एक रेड कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है जैसे हमने पिछली बार देखा था, थ्री वाइट शोल्डर्स थे जहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बनी थी एक के बाद एक, तो ये बुलिश पैटर्न था। वैसे ही यहाँ पर एक के बाद एक अगर 3 रेड कैंडल बन रही है तो यहाँ से जो है मार्केट नीचे जा सकता है। ये एक बियरिश है, इसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉस, इस तरह का इसका नाम है, और यहाँ से जो है मार्केट नीचे जा सकता है। ये है शूटिंग स्टार, अगर एक बड़ा सा ऊपर की साइड में वीक है और नीचे जो है रेड जो है हैमर टाइप का बना हुआ है, और इस तरह का पैटर्न यदि बनता है कहीं पर तो ऊपर से जो है मार्केट नीचे की तरफ आया है और एक यहाँ नीचे जाके क्लोज कर दिया है। तो ये इस बात का संकेत है कि ये जो कैंडल है ये मार्केट को नीचे लेके जाएगी, मंदी का संकेत है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक बुलिश मारूबुजू देखा था, वैसे ही सेम एक कैंडल है यहाँ पर जिसको मारूबुजू बोलते हैं, लेकिन ये बियरिश है। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड कोई वीक नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और स्ट्रॉन्ग जो है ये एक बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। हाँ, इस तरह की यदि कैंडल मार्केट में चार्ट के ऊपर कहीं पर बनती दिखती है तो ये मंदी का संकेत है और यहाँ से मार्केट गिर सकता है। अब यहाँ पर कुछ है कि कंटिन्यूस चलते ट्रेंड में जारी रहने वाले पैटर्न, ट्रेंड जो चार्ट में कोई 1 या 2 कैंडल तो होती नहीं, बहुत सारी कैंडल्स होती है, तो उन कैंडल्स के अंदर यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। इन पैटर्न्स को देख लेते हैं कि राइजिंग थ्री मेथड्स का मतलब ये है कि एक बड़ी कैंडल बनी, 3 जो उसमें छोटी कैंडल बनी जो कि वो है रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। तो इस तरह का पैटर्न कहीं पर यदि हमको चार्ट पर दिखता है तो तेजी के दौरान छोटा कंसोलिडेशन फिर तेजी जारी रहती है, मतलब पहले तेजी थी फिर थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हुआ, कंसोलिडेट हुआ, देन फिर तेजी जो है वो जारी है। तो ये जो है एक पैटर्न है जो मार्केट में तेजी को दिखाता है। वैसे ही यहाँ पर सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर पहले मार्केट नीचे की तरफ गया, एक रेड कैंडल बनी, फिर जो है 3 ग्रीन कैंडल बनी, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया, लेकिन जो है अगली कैंडल फिर से एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो ये जो है फॉलिंग 3 मेथड्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है वो एक नीचे जाने का संकेत है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आगे की तरफ बनी हुई है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पर जो है बुलिश फ्लैग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड के बाद में फिर जो है वो अप गया। तो इस तरीके से अगर जाता है तो छोटा कंसोलिडेशन झंडे जैसा दिख रहा है ये, और फिर से तेजी का ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से तेजी जो है कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह के पैटर्न चार्ट के ऊपर बनते रहते हैं, तो हम जो है इनको लाइव चार्ट के ऊपर भी अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ये है कि भाई ये जो कैंडल है इनके क्या मायने हैं और किस कैंडल से क्या हम समझ सकते हैं। यहाँ पर बियरिश फ्लैग जैसे ये झंडा जो है यहाँ पर दिखा था, सेम टू सेम जो है यहाँ पर है कि एक ऊपर से मार्केट नीचे तरफ आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, और जो है वापस से नीचे जाना। बड़ी कैंडल्स जो है वो कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर जो बड़ी ग्रीन कैंडल्स थी वो कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसका संकेत ये था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जो है जो लाल कैंडल से बड़ी है वो ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, कंटिन्यूस। तो ये इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो चार्ट के ऊपर बनते रहते हैं। तो इस तरह से जो है हम इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का मूड क्या है, किस तरफ जो है वो जाने वाला है। उसके बाद में सिमेट्रिकल ट्राइंगल, अब ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, फिर एक और ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल, फिर छोटी सी, लेकिन ये जो है ट्राइंगल की तरफ जा रहा है मार्केट। तो इस तरह का ट्राइंगल यदि बनता है, नीचे की तरफ से ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ से ऐसे, तो इस तरह का पैटर्न यदि हमको चार्ट पे कहीं दिखता है तो ये जो है कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड जारी रहना दोनों तरफ। मतलब ये है कि ये इस तरह से
जो ट्रायंगल टाइप का बनता है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो मतलब ये है कि मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी, और सेम टू सेम अगर नीचे की तरफ आता है तो ये मार्केट में मंदी बनी रहेगी। इस तरह में जो है साइडवेज मार्केट होता है। मार्केट में ट्रेंड्स को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम वहाँ पर इस बात की चर्चा करेंगे किस तरह से इन चीज़ों को, ब्रेकआउट को या फिर ब्रेकडाउन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर असेंडिंग ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल है ये तो बिल्कुल बीच में था, लेकिन ये असेंडिंग है, मतलब ऊपर से यहाँ पर बराबर जो है कैंडल्स दिख रही है, यहाँ पर प्लस 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 हरी हरी कैंडल बनी, फिर नीचे आया। इस तरीके से ऊपर का जो है ये एकदम सेम है, लेकिन नीचे की तरफ से जो लो है वो असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हर जो कैंडल है वो नीचे वाली कैंडल से ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है। और यहाँ से जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ये जो है आमतौर पर तेज़ी के ब्रेकआउट की संभावना ज़्यादा होती है। सेम टू सेम जो है वो डिसेंडिंग ट्राइंगल है, यदि ऊपर से नीचे नीचे इस तरीके से क्लोज हो रहा है तो आमतौर पर ये मंदी का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है उसकी संभावना यहाँ पर होती है। तो ये कुछ पैटर्न है जो हमने देखे। अब कैंडल पैटर्न्स कैसे काम करते हैं? कैंडल पैटर्न जो है वो बाजार की मनोस्थिति जो साइकोलॉजी होती है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ट्रेड लाइन और प्राइस एक्शन के साथ ज़्यादा काम करते हैं। किसी भी पैटर्न पर एंट्री करने से पहले कंफर्मेशन जरूर लें। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कंफर्मेशन के तरीके। कैंडल के अगले कैंडल के क्लोज का इंतज़ार करना है। ये जो है हम जब चार्ट के ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न जो है वो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, इस तरीके के आगे हम वीडियोस बनाएंगे। तो उन वीडियोस में इन सब चीज़ों को जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे कि कैंडल का सपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम का सपोर्ट जो है वो किस तरह से देखा जाता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है यहाँ पर है कि कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। एक पैटर्न को दूसरे इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं या करना है, किस तरीके से करना है आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। और यहाँ पर प्रैक्टिस और अनुभव आपको प्रो बनाता है, मतलब यदि आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस होता है तो वहाँ पर फिर आप जो है चार्ट के ऊपर, अब यहाँ पर जो है कैंडल पैटर्न्स का उपयोग कहाँ करें? इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, मतलब सभी जगह पर चार्ट तो होते ही हैं, चार्ट को रीड करना होता है। और वहाँ पर सभी जगह इस तरह की कैंडल्स को यूज़ करके हम लोग चीज़ें कर सकते हैं इजीली। याद रखें कि पैटर्न को समझें, कंफर्म करें, फिर ट्रेड करें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। तो ये जो हमने पूरा चीज़ें समझी उसको हम ओवरऑल समझ लेते हैं। ये कैंडल है, कैंडल को कैसे पहचानते हैं? ग्रीन कैंडल है, अगर बुलिश कैंडल है तो वो नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर क्लोज होती है, लेकिन अगर बियरिश कैंडल है तो ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे क्लोज होती है। और ये जो हाई और लो होते हैं, जो बुलिश कैंडल होती है उसका नीचे लो होता है, ऊपर हाई होता है। वैसे ही उसका उल्टा बियरिश कैंडल का ऊपर जो है वो लो होता है और नीचे हाई होता है। बाकी जो कैंडल्स के नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बुलिश कैंडल है, हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी कैंडल, ये है लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये सब कैंडल्स के नाम हैं। ये सिंपल हिंदी में मैंने इसलिए ये बनाया हुआ है ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ में इनको समझ सकें। ये जो है बुलिश तेज़ी वाले कैंडल्स के पैटर्न हैं। यहाँ पर इनको क्या क्या बोलते हैं डेफिनेटली आप वीडियोज़ को पॉज करके भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारे नाम। ये बियरिश कैंडल्स हैं, सारे मैं ऊपर पीछे वीडियो में सारी चीज़ समझा ही चुका हूँ। तो ये जो है पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न्स के थ्रू हम वो कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आप कैंडल्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो किस कैंडल का क्या नाम होता है, क्या उसका मतलब होता है, ये समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैंडल्स को समझाने में कामयाब हो पाया हूँ। और आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम ट्रेंड को क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल्स को कैसे पहचानते हैं, ये इस तरह के पैटर्न्स चार्ट के ऊपर कैसे बनते हैं, सभी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। मैं जानता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर इस तरह के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सब चीज़ों को समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं और अगर मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो यहाँ पर मैं
इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई किस तरह की चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कैंडल्स के क्या क्या मायने होते हैं। आगे आगे और भी जो है मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा, जहाँ पर इसको हम एक कोर्स की तरह ले सकते हैं। जो बिल्कुल ही बिगिनर से शुरुआत कर रहे हैं वो शुरू से लेकर आखिरी तक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।